हमारी लाइफ में फ्रेंड्स हमारे बिलीफ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इनफैक्ट हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं या जिस तरह की लाइफ हम जी रहे हैं उसमें हमारे बिलीफ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमारी जो बिलीफ हैं वो हमें बोलते हैं कि मैं पुअर हूं, तो मैं सचमुच में पुअर हूं। और अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरा बिलीफ है कि मैं रिच हूं, तो मैं सचमुच में रिच हूं। तो क्या आपके बिलीफ है आपके बारे में? मैं एक कहानी के थ्रू आपको बताता हूं दोस्तों, कि भिखारी और व्यापारी। तो फ्रेंड्स, एक ट्रेन में एक भिखारी रोज भीख मांगता था। उसे बहुत कम भीख मिलती थी, किसी दिन कभी ज्यादा भी मिल जाती थी। पर एक दिन वो भीख मांग रहा था, तो उसने उसी ट्रेन के अंदर एक सूटेड बूटेड आदमी को देखा जो वेल ड्रेस्ड अप था। उसको लगा कि इस आदमी से अगर मैं भीख मांगूंगा तो मुझे बहुत अच्छी भीख मिल जाएगी। और यह सोचकर उस भिखारी ने उस अमीर आदमी के पास जाकर भीख मांगी। पर उस अमीर आदमी ने उसे भीख ना देकर उसे कुछ और कहा, जिसने उसको कुछ और सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि वो अमीर आदमी एक व्यापारी था, तो उसने उस भिखारी को यही कहा कि तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, क्या कभी तुम किसी को कुछ देते भी हो या सिर्फ लेते ही रहते हो? तो भिखारी का जवाब था, साहब मैं क्या दूं, मैं तो भिखारी हूं, भिखारी क्या दे सकता है, इसलिए तो मैं भीख मांग रहा हूं। तो उस अमीर आदमी, उस व्यापारी ने उसे कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं है। ये उस व्यापारी की बात उस भिखारी को बहुत चुभी, या ये कहो कि उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में उतर गई और वो सोचने लगा कि कुछ तो है जो इस आदमी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता तो मुझे मांगने का भी कोई हक नहीं है। और वो उस बात को सोचता रहा, और वो स्टेशन पे रहता था। कब उसकी नींद लग गई उसे पता नहीं चला। अगले दिन फिर उसके जहन में वही एक विचार था। भीख मांगने जाने लगा तो उसको वही बातें फिर से सुनाई दी कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम किसी से मांगते क्यों? बस उसके कदम रुक गए। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूं। सोचने के बाद कब उसकी नजर वहां साइड पर रेलवे ट्रैक के पास जो जंगली पौधे उग जाते हैं उस पर पड़ी, और उसके मन में आया कि क्यों ना मैं ये कुछ फूल तोड़ लूं, जो भी मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में ये फूल दूंगा। बस उसका ये विचार था। उसने कुछ फूल तोड़े और वो अब ट्रेन में चढ़ गया भीख मांगने के लिए। जो भी उसे कोई भीख देता था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो बदले में उन्हें फूल देता था, जिससे उसको भीख देने वाले लोग बहुत खुश हो जाते थे। और फिर कुछ दिनों बाद वही अमीर आदमी फिर से ट्रेन में उसे टकराया। भिखारी ने उसे पहचान लिया। उसने फिर से उस अमीर आदमी के पास अप्रोच किया और कहा, साहब मुझे पहचाना? वो व्यापारी उसको भूल चुका था। उसने कहा, हाँ तुम भिखारी हो? बोले, नहीं साहब, आपने मुझे कुछ दिन पहले इसी ट्रेन में मिले थे जब, तो मुझे जीवन का एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया था, या ये कहें कि नेचर का बहुत अच्छा लेसन दिया था कि अगर हम किसी से कुछ ले नहीं सकते, लेने का हमें तब तक कोई हक नहीं है जब तक हम किसी को कुछ दे नहीं सकते। हाँ दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने भी कुछ 100 साल पहले इसी बात को प्रूव भी किया था, दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हम जो भी देंगे उसके बदले में हमें उतना और उसका विपरीत मिलेगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर है। तो उन्होंने कहा कि आपका ये लेसन मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब मुझे जो भी भीख देता है मैं उसे बदले में एक फूल देता हूं। व्यापारी को उसकी ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, वाह, तो आज तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए कुछ है, इसलिए मैं आज तुम्हें भी देता हूं। तो उस व्यापारी ने उस भिखारी को अच्छी भीख दी। तो अब व्यापारी खुश हो गया। उसने कहा कि ओ, अब मैं समझा कि लोग मुझे भीख नहीं देते, बल्कि मैं उन्हें जो फूल देता हूं वो उस फूल की कीमत मुझे चुकाते हैं। यह सुनकर व्यापारी ने कहा कि हां, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। पहले तुम भिखारी थे, लेकिन अब क्योंकि तुम बदले में कुछ दे रहे हो, फूल दे रहे हो, अब तुम व्यापारी बन गए हो।
ये उसकी लाइफ का सेकंड इंसिडेंट था दोस्तों, जिसने उस भिखारी के बिलीफ कि मैं भिखारी हूं को बदलकर मैं व्यापारी हूं बना दिया। और यहीं से उसका जिंदगी का दूसरा दौर शुरू हुआ। वो इतना खुश हुआ कि जब ट्रेन से उतरा स्टेशन पर तो वो खुशी के मारे नाच रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आज मैं व्यापारी बन गया। और वो कब ये गुनगुनाने लग गया पता ही नहीं चला। जिसने भी उसे प्लेटफॉर्म पर देखा सब ने बोला कि ये भिखारी अब पागल हो गया। लेकिन उसके अंदर क्या बदलाव आ गया ये कोई नहीं जान सका। दोस्तों वो बिलीफ चेंज होते ही उसकी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। और उस दिन के बाद से वो भिखारी कभी भी उस स्टेशन पर नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद एक तीसरा इंसिडेंट हुआ कि 2 सूटेड बूटेड आदमी ट्रेन में दिखाई दिए। अब एक सूटेड बूटेड आदमी ने दूसरे सूटेड बूटेड आदमी के पास पहुंच के कहा, साहब आपने मुझे पहचाना? तो उस अमीर आदमी का एक ही रिएक्शन था, नहीं। क्या हम कभी पहले मिले हैं? तो अब इस सूटेड बूटेड आदमी ने कहा, साहब ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात आपने मुझे ज्ञान दिया था प्रकृति के नियम का, कि जब तक हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तब तक हमें लेने का कोई हक नहीं। और दूसरी बात आपने मुझे मेरे उस बिलीफ को बदल दिया कि मैं भिखारी नहीं एक व्यापारी हूं। तो बस दोस्तों यहीं से उसका दूसरे जीवन का निर्माण शुरू हुआ। तो अब उस अमीर आदमी ने पूछा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आज कहां जा रहे हो? बोले अब मेरा बहुत बड़ा फूलों का बिजनेस है। मैं समझ चुका था कि लोग फूलों की कीमत देते हैं मुझे, भीख नहीं देते। और अब मेरा फूलों का बिजनेस है, इसीलिए मैं दूसरे शहर में फूल खरीदने जा रहा हूं। तो बस दोस्तों यही हमें भी अपनी लाइफ में देखना है कि हमारे जो बिलीफ हैं वो किस तरह के हैं। क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं बीमार हूं? क्या मैं बेकार हूं? मैं किसी काम का नहीं हूं? या फिर मेरे बिलीफ है कि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा, मैं किसी मकसद के लिए पैदा हुआ हूं और उस मकसद को जरूर पूरा करूंगा। दोस्तों गौतम बुद्ध ने यही करीब 2500-3000 साल पहले ही कहा था, We are what we think. With our thought, we create our own world. So दोस्तों हमारे बिलीफ ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे हर बिहेवियर इनफैक्ट अगर देखा जाए, अगर उसके पीछे कोई पावर चल रही है तो वो है हमारे बिलीफ की। तो दोस्तों इस कहानी को जरूर सोचिए, समझिए और इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू। कैसी लगी है कहानी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।